हेलो गाइस, हाउ आर यू बेटर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजुकेशन हब 123। तो अभी तक तो हम लोगों ने कॉमर्स के स्टूडेंट को जो भी चीज़ें बेसिकली जानना ज़रूरी है वो मैंने बता दिया है। और अब हम एक प्रॉपर वे में चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे M.Com कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका मेन एम है कि नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद JRF क्वालिफाई करना है, PhD करना है, रिसर्च करना है अलग अलग टॉपिक पे जिस पे भी उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो हम यहाँ पे अपने कॉमर्स पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कॉमर्स से ही पढ़ाई किया है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 7 है कॉमर्स पेपर 2 में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि सारे टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक्स के, स्टैट्स पे, सारे टॉपिक्स पे ही बहुत सारे वीडियोस बने हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सब से रिलेटेड बहुत कम है। तो मैं यहीं से नेट का पूरा ये यूनिट पूरा कवर करूँगी अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। टॉपिक का हमारा नाम है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो मैं अपने इस वीडियो में या फिर इसके 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा ओवरव्यू दूंगी, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसको जानने से पहले हमको तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अ फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है। किस चीज़ों का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है, वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय उपकरण, और फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस वित्तीय सेवाओं का एक तरह से एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, दैट फैसिलिटेट मनी ट्रांसफ़र, जो कि मनी ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करता है। मतलब आज के लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। कुछ लोग सेविंग के एम से, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के एम से, हर जगह अलग अलग सेक्टर में पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं। तो इन चारों टर्म को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विस को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। That facilitate money transfer. This system include end user of saver, arbitrators, device and money. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड रिस्क। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम एक मार्केट और इंस्टीट्यूशन का एक सेट है जो कि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड रिस्क को फैसिलिटेट करता है कि रिस्क कम से कम हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो ये फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जो है, यही सब हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर है, तो हम इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, एक बहुत ही बड़ा पहलू है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो उसके उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। By definition, the system manages the flow of funds between the people, household saving of the country, and the one who may invest it wisely, investor, businessman, for the betterment of both the party। मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम दो लोगों के बीच में जो सेवर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग अपना पैसा सेविंग करते हैं बचत करने की एम से, और कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो उन दोनों के बीच में एक तरह से मीडिएटर रहता है, मैनेज करता है चीज़ों को। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मैनेज द फ्लो ऑफ फंड बिटवीन द पीपल एंड द वन हु इन्वेस्ट। तो आई होप कि आप लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और ये क्या करता है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब फीचर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फीचर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कर लीजिए, या तो फाइनेंशियल सिस्टम का फीचर कर लीजिए।
एक ही बात हुआ। इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एट इट इनकरेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि वाइटल मतलब होता है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये जो होता है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये इनक्रीज़ करता है सेविंग को भी और इन्वेस्टमेंट को भी। और फिर जिन लोगों को लोन की बेसिक नीड्स होती है उनको भी प्रोवाइड जो होता है वो भी इसी के अंडर में आएगा। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वंस सेविंग। ये जो होता है वो किसी के सेविंग को एक मोबिलाइजिंग मतलब एक जगह जुटाता है या फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है और एलोकेट करता है कि सेविंग को कहाँ पे ज़्यादा किया जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर ज़्यादा ही हमारा सेफ होगा, रिस्क कम से कम होगा। तो ये भी फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक फीचर है। इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। ये फाइनेंशियल एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना बढ़ना बढ़ना। तो ये जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपेंशन में उनको बढ़ाने में, उनका डेवलपमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्ले अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कैपिटल निर्माण। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो कैपिटल निर्माण में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक की रोल एक तरह से प्ले करता है। जैसा कि अगर कोई अपना इन्वेस्टर है वो कहीं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पैसा रेज होगा कम से कम रिस्क पे, या फिर अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो लोन भी ले सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से या फिर अदर जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से भी लोन ले सकता है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है। It helps form a link between the investor and the one saving। ये इन्वेस्टर और सेवर्स के बीच में जो होता है एक लिंकेज का काम करता है। और it is also concerned with the provision of funds। ये जो होता है फंड्स के प्रोविज़न के साथ भी बहुत कंसर्न रहता है, उनको भी बहुत मैनेज करता है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आपको फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और इसके फीचर क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। तो कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेन तत्व हैं। कंपोनेंट को एक तरह से आप तत्व बोल सकते हैं। तो इसके 4 तत्व हैं जिसमें से आप देख रहे हैं एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे हम अभी इस वीडियो में सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को समझना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे और बाकी के जो 3 है फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया है। तो द फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और मनी का ट्रेडिंग करते हैं, बॉन्ड्स का ट्रेडिंग करते हैं, शेयर का ट्रेडिंग करते हैं और अदर जो भी एसेट्स होते हैं उनका ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ढेर सारे बायर्स एंड सेलर्स मिल के मनी का, बॉन्ड का, शेयर का ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसा आप देख भी रहे हैं लिखा है द मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग ऑफ मनी, बॉन्ड, शेयर एंड अदर रिसोर्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो इसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब द फाइनेंशियल मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं और उसमें जो फाइनेंशियल मार्केट है लास्ट, लेकिन आपको ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए तो इसलिए मैं इस सबसे पहले बता रही हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऐसा पहले ही बता दिया है प्रीवियस वीडियो में ही कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर जो भी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है जिस मार्केट में होता है वो होता है आपका कैपिटल मार्केट। तो आप जैसे देख रहे हैं डिज़ाइन टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट डील विथ ट्रांजैक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट फॉर ओवर एन ईयर, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा के।
द कैपिटल मार्केट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो फिर से 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। तो जैसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या कंपनियों के जो मार्केट सिक्योरिटीज़, जिस मार्केट में एक ऐसा मतलब मार्केट जहाँ पे कंपनियों की सिक्योरिटीज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए सेलिंग या परचेजिंग की जाती हैं तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट हो गया। फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जिस मार्केट में सेलिंग परचेजिंग की जाएगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट हो गया। और लॉन्ग टर्म लोन का जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। अब दूसरा आपका होता है, पहला था हमारा कैपिटल मार्केट और दूसरा हमारा है मनी मार्केट। तो मोस्ट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट की तरह ही होता है। हाँ, मैं एक बात आपको वहाँ पे बताना भूल गई कि जो कैपिटल मार्केट होता है हमारा वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो मनी मार्केट होता है वो हमारा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, मतलब सिर्फ 1 साल के अंदर की जितनी भी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है वो मनी मार्केट होता है। तो मोस्टली डोमिनेट बाय गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, बैंक के द्वारा किया जाता है। एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशन, द टाइप ऑफ मार्केट इज authorized for small term investments only. The money market can further be divided into 2 types. मनी मार्केट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मतलब ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब जिस पे रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है, और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब कि रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मनी लैंडर वेंडर होते हैं, तो ये सब इसमें आते हैं। अब आपका तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था जब मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस किया था तब। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे फॉरेन करेंसीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, या फिर जहाँ पे फॉरेन करेंसीज़ का जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। जैसे यूएस का हुआ करेंसी, फिर इंडिया का करेंसी हुआ, तो इन दोनों करेंसी के बदले करेंसी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है जिस मार्केट में होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड द मल्टी करेंसी, मतलब ढेर सारी करेंसी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके साथ जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील करता है। द ट्रांसफ़र ऑफ फंड इन दिस मार्केट टेक प्लेस बेस्ड ऑन द फॉरेन करेंसी रेट। फॉरेन करेंसी रेट के बेस पे फंड का ट्रांसफ़र होता है। तो अब ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट है क्रेडिट मार्केट। अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म loans are generated to individual or organization by various bank and financial and non-financial institution is called credit market। मतलब क्रेडिट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसके द्वारा, बाय द बैंक के द्वारा दिया जाए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाए। तो ऐसा मार्केट क्रेडिट मार्केट होता है। क्रेडिट मतलब आपका होता ही है कि साख उधार या फिर जो भी आप समझ लीजिए, तो वो आपका क्रेडिट मार्केट हो गया। अब आपका ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये है फिर जो भी है, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा भी वीडियो बढ़ाना हो। तब तक के लिए मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।